वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के साथ फिर से यूट्यूब चैनल पर जुड़ा हूं और आज जो वीडियो मैं देने वाला हूं वो है स्पीकिंग इन टंग्स का फोर्थ पार्ट है। जी हाँ, आप लोग सब सही समझ रहे हैं। जिस चैप्टर के वजह से हमेशा से कन्फ्यूज़न रहा है, पहला कुरिन्थियों का 14 अध्याय, उसी को आज हम लोग इंटरप्रेट करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे, है ना। और उसका 1 से लेकर के शायद 23 या 24 पद तक इसमें बताऊंगा और नेक्स्ट 5th मेरा जो लास्ट है उसमें सारे डाउट्स को क्लियर करता हुआ निकल जाऊंगा। आज एक और डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर पौलुस का बात करने का मतलब क्या था कि जब वो कहता है कि जो अन्य भाषा में बात करता है वो मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से बात करता है, इसका मतलब क्या था, ये मैं आप लोगों को आज वीडियो में बताऊंगा। चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग तुरंत निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय 14th चैप्टर, उसका 1 से लेकर के हम लोग 23 या 24 पद तक देखेंगे। इस पार्ट में, इस चैप्टर का 2 पार्ट होगा। आज 4th पार्ट मेरा स्पीकिंग इन टंग्स का है, कल 5th पार्ट, इसमें मैं इसका और 24 से या 25 से लेकर के 40वां वचन तक मैं इसको क्लियर करूँगा। तो आज 14 अध्याय का 1 पद से देखेंगे। देखिए कुछ मेन पद है, उसको ध्यान से देखिएगा, उसके बाद मैं अलग बाइबल से भी आपको एक चीज़ समझने के लिए मदद करूंगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखता है प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। इम्पॉर्टेंट चीज़ चैप्टर स्टार्ट होते ही कहता है, जैसे कि मैंने कल बताया, इन सारे वरदानों से जो भी है उसको करना है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रेम का अनुकरण करना है, प्रेम के पीछे चलना है और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। प्रेम का अनुकरण करो फर्स्ट, और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो, है ना। एक हमें गाइड यहाँ पर पौलुस देता है, जिसको वो कहता है कि सब चीज़ करो, आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, लेकिन विशेष करके क्या करो तुम, विशेष करके तुम भविष्यवाणी करो। क्योंकि अब इस पद को लेकर के बहुत लोगों का टेंशन पैदा होता है। देखिए क्या लिखता है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर के बोलता है। अब यहाँ पर आप समझो, यहाँ पर से बहुत लोग ऐसा टीचिंग देते हैं कि यहाँ पर एक कोई दूसरी प्रकार की भाषा है जिसको कोई मनुष्य नहीं समझ सकता और ना ही जो बोलता है वो भी इसको समझ नहीं सकता। इस पद को लेकर के बहुत लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं, यहाँ के लोग बोलते हैं कि ये स्वर्गीय भाषा है। एक बात बता दूं, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आज पेशेंस रख करके पूरा देख लेना, समझ लेना आप लोग, ताकि आपको किसी भी प्रकार का डाउट ना हो। इस पद पर आप फोकस करते हैं। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर के बोलता है। यहाँ का कॉन्टेक्स्ट क्या है जानते हो आप लोग? यहाँ का कॉन्टेक्स्ट क्या है? यहाँ का कॉन्टेक्स्ट ये है कि मान लीजिए एक समूह है जो अलग भाषा जानता है, जहाँ पर जिसकी बोली अलग है, जिसकी भाषा अलग है, जिसका कल्चर अलग है, वो बचपन से किसी और भाषा में बात करता हुआ आया है या सुनता हुआ आया है, वो भाषा जानता है, ठीक है। मान लीजिए गुट है, पूरा एक ग्रुप है, और वहाँ पर एक ऐसा आदमी पहुँचे जिसके पास अन्य भाषा बोलने का वरदान है, तो क्या होता है वहाँ पर, अगर वो आदमी अन्य भाषा में बात करे, ठीक है, अगर वो आदमी वहाँ पर अन्य भाषा में बात करे तो वह जितने भी वहाँ पर लोग इकट्ठे हैं उन लोगों की कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो बातें होंगी ये वो भाषा जानता है अलग, जो प्रचार करने आया वो अलग भाषा जानता है, और जो सुनने वाले हैं वो अलग भाषा जानते हैं। तो जो ये बोल रहा होगा ये लोगों से बात नहीं कर रहा होगा, बल्कि परमेश्वर इसके बात को समझ रहा होगा, क्योंकि इसकी भाषा अलग है, जनजात भाषा, उसकी जनजात भाषा अलग है। ध्यान से सुनना, यहाँ पर बात यही है कि ये जो बातें करेगा उस समय ये लोगों से नहीं बात कर सकेगा, क्योंकि ये जो भाषा जानता है, ये जो बोल रहा है, इसकी आत्मा क्या कर रही है, जान रही है कि मैं ये भाषा बोल रहा हूं, लेकिन वो भाषा क्या है ये दूसरे लोग नहीं जान रहे। अब एक वचन ध्यान से याद कीजिएगा, एक वचन पढ़िए मेरे साथ।
यूहन्ना रचित सुसमाचार, देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार मैं आपको लेकर के जाता हूँ, उसका 4 अध्याय और उसका 24वां वचन को देखिए ध्यान से क्या लिखता है ना। 4 का 24 में, 4 का 24 यहाँ पर मैं सब पहले 4 का 24 में देखिए ध्यान से क्या लिखता है। हाँ, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। जब भी हम यहाँ कहते हैं आत्मा और सच्चाई से भजन करना, यहाँ हमारे खुद के आत्मा के बारे में बात हो रही है ना। खुद के आत्मा के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम आत्मिकता में होकर के परमेश्वर का भजन और स्तुतिगान और आराधना करेंगे। ठीक है, आते हैं फिर से 14 अध्याय पर और उसका दूसरा वचन पर आते हैं। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं, है ना, वो मनुष्यों से बातें नहीं करता, क्योंकि अन्य भाषा में जो वो बात कर रहा है वो तो मनुष्य समझ ही नहीं रहा है। तो वो किस अन्य भाषा में बात कर रहा है? वो अपने जो नेटिव लैंग्वेज है, जो उसने बचपन से सुना, उस अन्य भाषा में वो बात कर रहा है, जो कि कोई नहीं जानता। तो अगर यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट है ये यही है। अगर आप लोग समझते हैं यहाँ का कॉन्टेक्स्ट कुछ अलग है तो मैं आपको फिर से बता दूं। यहाँ लिखता है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। ध्यान दीजिए इस वर्ड को, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। ऐसा नहीं लिखा है कि वो खुद भी नहीं समझता उस भाषा को। अगेन पढ़ देता हूं, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। कोई नहीं समझता किससे रिलेटेड बात कर रहा है? इससे रिलेटेड बात कर रहा है कि वहां पर कौन से लोग मौजूद हैं, है ना, वहां कौन से लोग हैं, कौन सी भाषा बोलने वाले लोग हैं। क्योंकि जब ये प्रार्थना कर रहा होगा आत्मा से, देखिए बाद में बुद्धि की बात आती है, वहां पर मैं बताऊंगा कि बुद्धि की बात वहां पर क्या थी। पहले ये समझिए, यहां पर उसकी आत्मा में, क्योंकि जो भी भजन गान करता है, स्तुति गान करता है, वो तो आत्मा से करता है। तो इसीलिए अगर वो अन्य भाषा बोलता है, ठीक है, अन्य भाषा बोलता है, इसलिए उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर के बोलता है। क्योंकि अन्य भाषा में मान लीजिए वो कोई भी बात बोलता है, भेद की बात, वो आत्मा में होकर के बोलता है, तो वो तो परमेश्वर जान रहा है, वो परमेश्वर से बातें करने वाला ठहरा। वो मनुष्य से क्या बात करेगा? मनुष्य तो समझता ही नहीं है वो क्या बात कर रहा है। ठीक है, ये क्यों ये कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर है, आपको आगे चल करके पूरा क्लियर हो जाएगा क्यों ये कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर है। इसका मतलब यही है, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर है, दान पाने वाला है और वहाँ उपस्थित लोग हैं। तो लोग नहीं समझ रहे लेकिन परमेश्वर उसकी भाषा समझ रहा है, क्योंकि जब 3 वहाँ पर है, परमेश्वर, वो बताने वाला और सुनने वाला, तो सुनने वाला समझ ही नहीं रहा है तो वो अन्य भाषा में बात कर रहा है। किसके लिए? वो परमेश्वर से बातें कर रहा है, उसकी आत्मा बातें कर रही है ना, क्योंकि आत्मा से ही आप भजन स्तुति गान सच्चाई से करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। एक चीज और समझ लो, हिंदी बाइबल में यहाँ पर भविष्यवाणी लिखा है, लेकिन इंग्लिश बाइबल में इसको कहा जाता है मैसेज, मीन्स प्रचार, परमेश्वर का प्रचार। जो प्रचार वो करता है वो मनुष्यों से नहीं, मनुष्यों से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें कहता है। यहाँ पर भविष्यवाणी से मतलब है मैसेजेस, जो डायरेक्टली उस समय में लोगों के पास आ सकता था या परमेश्वर देता था और वो लोगों के पास जाकर के बोलते थे, वो मैसेज जो उन्हें मिलता था। ठीक है, अब देखिए 4था पद, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। मीन्स मान लीजिए आपको अन्य भाषा का वरदान मिला है, अन्य भाषा का वरदान मिला है, ठीक है, उसमें दूसरों की उन्नति कैसे होगी? क्योंकि वो अन्य भाषा का वरदान आप जानने वाले हैं, उसको काम में लाने के लिए आपको अनुवादक की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास अनुवाद करने वाला कोई नहीं या आप खुद उसका अनुवाद नहीं कर सकते, तो ये तो आप ही की सिर्फ उन्नति की बात है, ये आप ही की उन्नति करेगी। इसका मतलब, इसका यहाँ कॉन्टेक्स्ट ये नहीं है कि आप अन्य भाषा में बातें करते हो जो कोई नहीं समझता, आप खुद नहीं समझते, आपकी आत्मा तक नहीं समझ रही, वो बात कर रही है,
एक पास्टर तो ऐसा भी अपने प्रचार में कहता है कि वो कोई नहीं समझता है। तो क्या होता है कि शैतान क्या है, अन्य भाषा नहीं जानता है, तो वो परमेश्वर से बातें क्या करता है, प्रार्थना में कैसे पता चलेगा भाई, वो तो खुद ही नहीं समझ रहा है कि उसकी आत्मा क्या प्रार्थना कर रही है उसके साथ में, क्योंकि वो वर्ड्स ही नहीं जान रही है। मेरी आत्मा परमेश्वर से क्या प्रार्थना करेगी ये मैं ही नहीं जानता, फायदा क्या है उस प्रार्थना का। आप तो जाने ही नहीं कि आपको चाहिए क्या, आप तो जाने ही नहीं आपने प्रार्थना क्या किया परमेश्वर से। ये कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल ही नहीं है वहाँ पर। यहाँ कॉन्टेक्स्ट है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, क्योंकि उसका वरदान उसकी ही उन्नति करेगा, दूसरों की कैसे उन्नति करेगा। यहाँ कॉन्टेक्स्ट है अपनी उन्नति, और दूसरों की उन्नति कैसे हो सकेगी। जो अन्य भाषा में बातें करे वो तो अपनी उन्नति करेगा, क्योंकि ना उसका अनुवाद करने वाला कोई है, ट्रांसलेटर कोई नहीं है, और ना वो खुद उसका अनुवाद कर सकता है। मीन्स मान लो कि मैं हिंदी जानता हूँ और मैं किसी ऐसी जगह पर, मान लो अब मैं इंग्लैंड ही चला गया और मैं हिंदी बोल रहा हूँ, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर है नहीं, और मैं इंग्लिश भी नहीं जानता, ठीक है। मान लीजिए मैं इंग्लिश नहीं जानता, हिंदी जानता हूँ, और मेरे पास ट्रांसलेटर नहीं है, लेकिन मैं अगर प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से, तो परमेश्वर मुझे उसका अनुवाद भी इंग्लिश में समझा सकता है। तो मैं इंग्लिश जो मैं कहना चाहता हूँ उसी को इंग्लिश में उनसे बात कर सकता हूँ। ये है ट्रांसलेट करने के लिए बात करता है। और मान लीजिए कि आप हिंदी जानते हो एंड आपको एक ट्रांसलेटर मिल गया, तो आप हिंदी में ही बातें करोगे, आपका ट्रांसलेट करने वाला उसको ट्रांसलेट कर देगा सामने, तो वो बिल्कुल समझ जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ बोलता है जो भविष्यवाणी करता है, मीन्स जो मैसेजेस देता है, वह कलीसिया की उन्नति करता है, क्योंकि वो कलीसिया को उसके पाप के बारे में बता सकता है, कलीसिया को उस गड़बड़ी के बारे में बता सकता है जो उसके अंदर है, ठीक है। अब देखिए पौलुस क्या कहता है, पौलुस महत्वता किसको ज़्यादा देता है ना। पहले ही पद में आपको पता चल गया होगा कि सबसे ज़्यादा भविष्यवाणी यानी मैसेजेस पर, यानी कि परमेश्वर के रिवेलेशंस पर ज़्यादा बात करने के लिए पौलुस कहता है, ठीक है, क्योंकि इससे कलीसिया की उन्नति होती है। अब लबा शबा अबल अबा लबा लबा इस सब से कोई कलीसिया की उन्नति नहीं होगी, ना इससे आपकी उन्नति होगी, क्योंकि ये ऐसी अन्य भाषाएं जिसको तो आप जानते भी नहीं है। आप कहते हो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, भाई हमारी आत्मा जो प्रार्थना करती है वो तो हम जानेंगे ही, है ना। एक वचन आएगा जहाँ पर मेरी प्रार्थना करती है, मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, लेकिन मेरी बुद्धि काम नहीं देती। इसका मतलब मैं आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर करूंगा, ध्यान से सुनना, वीडियो में बने रहना। देखो पौलुस कहता है मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो, परंतु अधिकतर यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। आज चर्चेस तो अन्य भाषा को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि अगर किसी के पास अन्य भाषा बोलने का वरदान नहीं है तो उसे सीधा घोषित कर देते कि इसके पास पवित्र आत्मा ही नहीं है। रियली हार्श ट्रूथ है ये, गजब हो रहा है आजकल। तो मैं आपको क्लियर किया कल वाली वीडियो में कि ऐसा नहीं है कि अगर अन्य भाषा आप नहीं बोल सकते तो आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। तो यहाँ पर बोलता है पौलुस कि अगर तुम देखो क्या लिखता है, अन्य भाषा, यहाँ लिखता है अन्य भाषाओं में बात करो, मीन्स आप बहुत सारी अन्य भाषाएं जानते हैं, परंतु अधिकतर यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, मीन्स प्रचार करो, मीन्स रिवलेशंस परमेश्वर का लोगों तक पहुँचा दो। क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे, जैसे मैंने बताया कि अनुवाद करने वाला ना हो और जो बोल रहा है वो खुद अनुवाद ना करे, तो भविष्यवाणी करने वाला यानी प्रचार करने वाला जो उनकी भाषा में प्रचार कर सकता है वो उससे बढ़कर है दोस्त, वो उससे बढ़कर है। यहाँ का कॉन्टेक्स्ट समझिए। इसलिए हे भाइयों, यहाँ क्या लिखता है, इसलिए हे भाइयों यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूँ, प्रार्थना करूँ, नहीं मैं खुद अपने लिए प्रार्थना करूँ, नहीं भाई अन्य भाषा में तुमसे बातें करूँ, मीन्स क्या बातें करूँगा, प्रार्थना करूँगा नहीं, बातें ही करूँगा, परमेश्वर की बातें करूँगा, और प्रकाश और ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूँ तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ। सही बात है, मैं आप लोगों के सामने अगेंस्ट आप लोगों के सामने बात कर रहा है, लेकिन आप किस चीज़ से बच सकते हो वही चीज़ नहीं बता रहा है। अगर मैं इस चीज़ को ना बता करके आपको ये बताऊं
कैंडल खरीद लो, मोमबत्ती खरीद लो, है ना, आप तेल खरीद लो, अभिषेक वाला तेल, डस्ट आएगी आपके हाथों में, गोल्ड डस्ट, है ना, रबड़ बैंड पहनो, आप ये हो जाओगे, आप कनाडा का वीज़ा लग जाएगा, आपकी अच्छी नौकरी लेगी, आप करोड़पति बन जाओगे, आपके पास पैसा आएगा, आपका मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा, आपका टीवी रिचार्ज हो जाएगा, फलाना ढकाना, मैं बहुत कुछ बोल दूं। लेकिन मेन चीज़ मेरा क्या था कि आपको ये बताना कि आप पापी हैं और आपको पाप से छुटकारा पाने की ज़रूरत है। मैं इसी चीज़ को नहीं बता रहा हूँ और मैं यही चीज़ को सिर्फ प्रचार करता जा रहा हूँ। ये मेरी गलती है, इसलिए इसको हटाओ। सही जो है पहले वो करना सीखो। इसको मैं सिर्फ तुलनात्मक लिया, इसको कोई हवा आप लोग बना मत दीजिए कि अगेंस्ट लाई जो है वो ऐसा प्रचार कर रहा, सिर्फ एग्जाम्पल समझाया। यहाँ समझो इस बात को। तो बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे पास आकर के तुम्हारी भाषा क्या है ना जान करके मैं अन्य भाषा में तुम लोग से बातें करने लगूंगा, तो इससे क्या लाभ होगा तुमको? अगर मैं तुमसे प्रकाशन या ज्ञान या भविष्यवाणी ये सब ना बात करूं, उपदेश तुमको ना कहूं, तो मेरा लाभ क्या है भाई आने का? तुम मेरे से क्या लाभ उठा सकोगे परमेश्वर के वचन में? कुछ नहीं। इसी प्रकार अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिया गया है। इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनकी ध्वनि निकलती है, जैसे बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद ना हो तो फूंका या बजाया जाता है, वो क्यों कर पहचाना जाएगा? है ना। मीन्स जो भी अन्य भाषा है, अलग अलग भाषाएं, अगर वो नहीं समझा जाएगा तो कैसे पहचाना जाएगा कि ये कौन सी भाषा है? ये कोई भी स्वर्गीय भाषा नहीं है मेरे भाई, ये पृथ्वी भर की भाषा। ये पौलुस अभी क्लियर करेगा। और देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल क्या बताया, यहाँ पर बता रहा है, और यदि तुरही का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयार करेगा? पुराने समय में लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध पर लोग जाते थे, तुरही फूंक करके लड़ाई के लिए तैयार करते थे। मान लो तुरही फूंका और वायलिन का आवाज़ होने लगा, तो जो लोग इंतज़ार कर रहे थे तुरही के साउंड का, वो लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे भाई। तो लड़ाई के लिए जो तैयार होता है आदमी, वो कैसे हो पाएगा? समझ रहे हो बात को? क्लियर कट दिमाग में घुस रहा है? यही बात थी यहाँ पर। अब देखो, ऐसे ही तुम भी यदि जीव से साफ साफ बातें ना कहो, है ना, अब बोलने से कोई आदमी तो समझता ही नहीं है, वो खुद भी नहीं समझता, ऐसा बात करता है। भाई ये था ही नहीं कॉन्टेक्स्ट बाइबल का कभी कि वो खुद भी नहीं समझेगा। तो जो कुछ कहा जाता है वो क्यों कर समझा जाएगा? तुम तो हवा से बात करने वाले ठहरोगे। पौलुस कहता है भाई तुम तो हवा से बात करने वाला ठहरेगा, क्योंकि तुम तो खुद भी नहीं समझता। वो ऐसी भाषा बोल रहा है जिसको तो और मंडली समझती नहीं है, अलग बात है, वो तो खुद भी नहीं समझता। और कहता है आत्मा में होकर के बात करता हूँ। आत्मा से बात करने का मतलब यही था कि परमेश्वर है जिसके प्रचारक है और सुनने वाला, तो सुनने वाला दूसरे भाषा के, प्रचारक दूसरे भाषा के, उस भाषा में प्रचारक प्रचार कर रहा है जिसे वो जानता है, तो वो सामने वाला तो कुछ सुन ही नहीं रहा है, तो वो किससे बात करेगा? तो परमेश्वर से ही बात करने वाला हुआ ना। उसकी तो सिर्फ परमेश्वर सुन रहा है, और कौन सुन रहा है उसकी? कोई तो समझ ही नहीं रहा उस भाषा को। तो मान लो कि अगर ऐसा हुआ कि साफ साफ कुछ नहीं है, तुम तो यही बोलने लगे, तो तुमने जो भी बात किया वो तो हवा से बात किया ना। क्या फ़ायदा ऐसे बात करने का? तुमने साफ साफ कुछ कहा ही नहीं, तुम तो हवा से बात करने हो। तुमने कलीसिया की कोई उन्नति नहीं की। अब देखो, जगत में, यही तो मेन बात सब लोगों को समझाना चाहता हूँ, जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। अब ये मत कहना कि मैं जो भाषा बोलता हूँ उसका अर्थ मैं खुद ही नहीं समझता, जब स्वर्ग जाऊंगा तभी परमेश्वर समझाएगा। नॉनसेंस है ये, नॉनसेंस टॉक है ये। क्योंकि बोलता है जगत में कितनी ही प्रकार की भाषा है। स्वर्गीय भाषा के बारे में नहीं बात हो रही है यहाँ पर। जगत में जितनी प्रकार की भाषा है, बिना अर्थ का कोई भी नहीं है। देखो अब यहाँ क्या बोलता है, यहाँ बोलता है इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। ठीक मैंने जो एग्जांपल दिया कि आप हिंदी बोलते हो, आप इंग्लैंड चले जाओगे, वहाँ इंग्लिश होगा। मैं यहाँ हिंदी बात कर रहा हूँ, उधर से वो इंग्लिश बात कर रहा है, वो मेरे नज़र में परदेशी है और मैं उसके नज़र में परदेशी हूँ। एक गजब का थॉट निकल करके आया है। हम भी परदेशी है उन लोगों के लिए जो बाहर देश में रहते हैं। हम सोचते हैं कि बाहर देश वाले ही परदेशी है, नहीं, हम लोग भी परदेशी है। वी आर फॉरेनर्स फॉर इंग्लैंड इन पीपल, है ना। अब आगे की और हम लोग देखते हैं क्या लिखता है। इसलिए
तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। जब हम लोग आत्मिक वरदानों की धुन में हैं, अगर हम लोग समझने लगें कि हमें क्या आत्मिक वरदान से नवाजा गया है, तो हमें प्रयत्न करना है कि हमारा जो आत्मिक वरदान है जिससे हमारी उन्नति हो रही है, आत्मिक वरदानों की उन्नति से हमारा आत्मिक वरदान का उन्नति जो हो रहा है उससे कलीसिया की उन्नति होने पाए। इस कारण अब देखो एक बात मैं यहाँ दिखा देता हूँ। इस कारण जो अन्य भाषा बोले तो वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। आप प्रार्थना करते हो उसका अनुवाद करने के लिए? जो अबा लबा सबा लबा सिंथा लाराबा ये लाराबा वो लाराबा करता है, क्या वो प्रार्थना करता है अनुवाद करने के लिए? कभी नहीं। वो ना प्रार्थना करेगा अनुवाद करने के लिए, ना ही कभी अभी आपको अनुवाद करके उस भाषा का अर्थ समझा सकता है। क्योंकि यहाँ पौलुस तो कह रहा है ना कि इस कारण जो अन्य भाषा बोले तो वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके, पर वो ना कभी प्रार्थना करेगा उसका अनुवाद के लिए और ना कभी आपको अनुवाद बताएगा, और ना ही दुनिया में कोई 100% उसका अनुवाद कर सकेगा, ना ही 1% भी उसका अनुवाद कर सकेगा। मैं अगेंस्ट लाइन लिख के दे सकता इस बात को, क्योंकि वो कोई भाषा ही नहीं है, ना वो स्वर्गीय भाषा है ना वो पृथ्वी कर की भाषा है। यहाँ पर समझो, इस कारण जो अन्य भाषा बोले तो वो प्रार्थना करके उसका अनुवाद कर सके। क्यों? अब देखो, अब आएगी आत्मा और बुद्धि की बात। ध्यान से यहाँ का कॉन्टेक्स्ट समझना, आत्मा और बुद्धि की बात क्या थी। इसलिए देखो यहाँ का, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूँ तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। यहाँ समझो कॉन्टेक्स्ट क्या है। मंडली के लोग हैं अलग भाषा समझने वाले, वो अलग ट्राइब्स हैं, ये समझ लो। आप अलग भाषा बोलते हो, आप उसकी भाषा नहीं जानते, वो आपकी भाषा नहीं जानता। लेकिन जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, अन्य भाषा में वो अबला वबला नहीं, आप अपनी भाषा जो आप जानते हो उसमें आप प्रार्थना कर रहे हो, तो आप आत्मा से तो प्रार्थना कर रहे हो। मीन्स आप जो कुछ भी करते हो परमेश्वर की स्तुति के लिए वो आत्मा से होता है, दिखाने के लिए नहीं। तो आप आत्मा से तो प्रार्थना करते हो क्योंकि आप ही आपकी आत्मा हो और आपकी आत्मा आपके अंदर है। आप तो प्रार्थना कर रहे हो आत्मा से, लेकिन आपकी बुद्धि काम नहीं दे रही है। वो कौन सी बुद्धि है जो काम नहीं दे रही है? वो ये बुद्धि है कि मैं तो अपनी भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन सामने वाला, उसके लिए तो मैंने बुद्धि लगाई नहीं कि उन लोग को समझ में आएगा कि नहीं समझ में आएगा। मैं तो अपनी भाषा में प्रार्थना करके निकल गया। मैं तो ये नहीं सोचा, मैं तो ये बुद्धि नहीं लगाया कि भाई जो मंडली आई हुई है वो समझ रही है कि नहीं समझ रही है। मैंने ये बुद्धि नहीं लगाया। इसीलिए तो पौलुस यहाँ कहता है कि इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। क्योंकि मैं प्रार्थना किया और बुद्धि काम नहीं देगा, क्योंकि आपने बुद्धि लगाई नहीं कि सामने वाला वो आदमी अलग भाषा जानता है। तो क्या बोलता है? सो क्या करना चाहिए, है ना? बोलता है सो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। आप अन्य भाषा बोलने जानते हो, वहां पर आप ये बुद्धि लगाओगे कि मैं उन्हीं के ही भाषा में बात करूं, है ना? मैं उनके ही भाषा में ये बात करूं ताकि मैं बुद्धि लगाऊं कि उन्हें भी समझ में आए। मैं गाऊंगा वही गीत जो वहां के लोग जानते हैं, है ना, ताकि उनके लिए आसानी हो, है ना, वो समझ सके। तो आत्मा से गाने का मतलब और बुद्धि से गाने का मतलब यही है कि आप बुद्धि लगा रहे हो कि सिर्फ मैं जो भाषा जानता हूँ उसी में प्रार्थना करके ना निकल जाऊं, उसी में गीत गा के ना निकल जाऊं, बल्कि समझूं कि वहाँ के लोग ये भाषा नहीं जानते हैं, तो मैं या तो अनुवादक रख लूँ, बुद्धि लगा दूँ, प्रार्थना करूँ, भजन गाऊँ, या फिर उन लोगों की भाषा को सीख लूँ या समझ लूँ या जान लूँ या उनके भाषा में आराधना या प्रार्थना करूँ। ये बुद्धि है। नहीं तो देखिए, नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन क्यों कर कहेगा। यहाँ अज्ञानी से मतलब वो है जो वो उस भाषा को नहीं जानता जिस भाषा में पास्टर प्रचार कर रहा है या प्रचारक प्रचार कर रहा है, क्योंकि वो लोग दूसरे भाषा जानते हैं। इसलिए कि वो तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। क्योंकि हम अपन मान लीजिए हम हिंदी में, कोई 10 अंग्रेज बैठा हुआ है, हम जाकर के हिंदी में बात कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं हिंदी में, आत्मा से तो प्रार्थना कर दिए, लेकिन हमने बुद्धि नहीं लगाया कि भाई वो तो अंग्रेज लोग हैं, वो हिंदी को तो समझेंगे नहीं। इसलिए हमने क्या किया, हमने इंग्लिश में प्रार्थना किया। तो हमने आत्मा से भी प्रार्थना कर लिया और हमने बुद्धि से भी प्रार्थना कर लिया, है ना।
तो इससे वो लोग भी समझे और मेरा भी आत्मा और बुद्धि एक साथ काम करके उसको किया, है ना। और अगर मान लीजिए वो लोग बैठा हुआ 10 आदमी, हम आए और हम हिंदी से ही प्रार्थना करके ख़त्म कर दिए, हिंदी से ही गाना गा के चले गए, है ना, तो वो लोग हमारी प्रार्थना पर आमीन कैसे कहेंगे। अब कुछ लोग होते हैं, किसी को कुछ समझ में आए चाहे न आए, आमीन बोल देते हैं, क्योंकि उन्हें सुनाई दिया आमीन मतलब ख़त्म। आमीन का मतलब आज लोग समझते प्रार्थना ख़त्म, लेकिन आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो। तो ऐसा ही हो बोलने के लिए जो वो बात बोला उसे समझ में आना ज़रूरी है, तभी वो बोलेगा कि परमेश्वर ऐसा ही होने पाए। आमीन का मतलब ये नहीं होता कि वो प्रार्थना ख़त्म हो गया, समझे आप, ये थी बात। तो यहाँ बोलता है इसलिए कि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है, मीन्स आपने किस किस बारे में प्रार्थना किया, सामने वाला तो जाना ही नहीं, तो वो कैसे आपकी बात पर आमीन कहेगा, है ना, कैसे धन्यवाद करेगा। तो अब क्या बोलता है यहाँ पर, तू तो भली भांति से धन्यवाद करता है परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। हमने तो अपनी भाषा में भली भांति से आत्मा में प्रार्थना करके निकल गए, बुद्धि तो लगाया नहीं, लेकिन इससे क्या होगा, हम तो भली भांति धन्यवाद दे देंगे परमेश्वर को, लेकिन इससे कलीसिया की कोई उन्नति नहीं होगी, दूसरों की कोई उन्नति नहीं होगी। अब क्या है, अब देखिए यहाँ पर पौलुस क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा पौलुस क्या होता है। पौलुस बोलता है मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुमसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ। मीन्स अधिक मतलब कोई 2 घंटा अन्य भाषा बोलता है तो ये 50 घंटा अन्य भाषा नहीं बोलता है। ये अलग अलग तरह का भाषाएं जानता है जो कि इन लोगों से कई ज़्यादा थी। अलग अलग तरह का भाषा जो पृथ्वी पर बोली जाती है वो भाषा, ये बहुत सारी अन्य भाषाएं जानता था। लेकिन वो क्या बोलता है, परंतु 19वां वचन, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से ये मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि औरों के सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। आजकल प्रचारक अब यूट्यूब पर 1000 को देख लो, प्रचार कम है, बीच में उरा लबा सिखा लबा अला लबा ओ लबा लबा लबा, यही सब ज़्यादा है। यहाँ पर पौलुस कहता है भाई कलीसिया की उन्नति के लिए अगर अन्य भाषा में 10,000 बातें मुझे आती है, तो कलीसिया अगर नहीं समझ रही उस 10,000 बातों को, तो मैं सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँगा। लेकिन ये अबा लबा डबा लबा पौलुस नहीं कहता था। पौलुस ये भी नहीं कहता था कि मैं जो भाषाएं जानता हूँ वो बोलूँगा, क्योंकि इससे कलीसिया कुछ लाभ ही नहीं है। बुद्धि से 5 बातें कहूँगा वही लाभ है। हे भाइयों, देखो यहाँ क्या लिखता है, हे भाइयों तुम समझ में बालक ना बनो, तो भी बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है मैं अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराय मुख के द्वारा इन लोगों से बात करूंगा, तो भी वे मेरी ना सुनेंगे। पराय मुख और अन्य भाषा यहाँ पर है दूसरे जाति की भाषा, दूसरे मुख की भाषा, मीन्स दूसरे ट्राइब की भाषा जिससे ये लोग नहीं जानते, है ना। ये भविष्यवाणी जानते हो पूरी हो चुकी है, ये प्रेरितों का काम 2 अध्याय में ही पूरा हो गया, क्योंकि पराये मुख से भी बात किया, लेकिन लोग बहुत सारे नहीं भी समझे, है ना। ऐसा नहीं होता है कि सारे लोग एक साथ समझ जाए। पराये मुख के द्वारा भी परमेश्वर ने बात किया, परमेश्वर ने मेसोपोटामिया की भाषा में बात किया, है ना, इन लोग के द्वारा बात करवाया। परमेश्वर ने ल्यूबिया के इसे बात किया, है ना। बहुत सारी वहाँ पर नाम दिए गए हैं, आप फर्स्ट वीडियो में देख लेना, वहाँ पर बात किया लेकिन नहीं समझे। तो पराये मुख मतलब पराये जाति के लोग, पराई भाषा बोलने वाले, अलग अलग तरह के जाति के लोग, है ना। अब देखिए इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है, मतलब मैसेजेस, है ना। यहाँ बोलता है अन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। कैसे अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, वहाँ के लोगों की बातें ज़रा याद कीजिए, प्रेरितों के काम की। वहाँ के लोग ये समझ रहे थे, वहाँ के लोग क्लियर रूप से ये देख रहे थे कि ये तो मेरी भाषा में बात करता है, तो ये हुई ना अविश्वासियों के लिए चिन्ह, है कि नहीं। अविश्वासियों के लिए यही चिन्ह है कि अन्य भाषा जो कभी नहीं जानते वो बोल गए, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है, क्योंकि भविष्यवाणी जो मैसेजेस है वो
खुद ये लोग जानते हैं, जो विश्वास करते हैं वो जानते हैं कि भविष्यवाणी करना क्या है, या भविष्यवाणी अविश्वासी के लिए चिन्ह नहीं है, वो विश्वासियों के लिए चिन्ह है। क्योंकि भविष्यवाणियों के बारे में, मैसेजेस के बारे में और जितने भी बाइबल टीचिंग्स है उसके बारे में विश्वासी जानते हैं, अविश्वासी नहीं जानते। वो मैसेज लोगों तक पहुंचाना है। क्यों मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि भविष्यवाणी का मतलब यहाँ पर मैसेजेस है। आप आगे देखो, सो यदि, देखिए यहाँ पर क्या लिखता है, सो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य अन्य भाषा बोले और अनपढ़े या अविश्वासी लोग भीतर आ जाए, तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? है ना। यहाँ पर यह बात करता है कि मान लो कि कलीसिया एक जगह इकट्ठी है और सब लोग अन्य अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, ये अलग बात कर रहा है, ये अलग बात कर रहा है, ये अलग बात कर रहा है, तो अनपढ़े और अविश्वासी लोग भीतर आएंगे तो क्या वे तुम्हें पागल नहीं कहेंगे? बोलेंगे क्या बात कर रहा पागल। क्योंकि यहाँ पहले ही बता दिया पौलुस कि अन्य अन्य भाषा बोलने वाला विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। ठीक है, तो आप सब लोग ही एक साथ बोलोगे तो अविश्वासी लोग क्या समझेगा? अनपढ़े लोग मीन्स जो पढ़े लिखे नहीं क्या समझेंगे? परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे, 24, और कोई अविश्वासी या अनपढ़ा मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे। यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट का मतलब समझिए, कोई भविष्यवाणी या मैसेज दे रहा है और कोई अविश्वासी अनपढ़ा मनुष्य भीतर आया और ऐसा उसके सामने मैसेज गया कि हम सब पापी थे, हमें पाप करने से बचाया, हमें पाप से छुड़ाने वाला यीशु मसीह है जिसने हमारे लिए जान दिया, हम गलत कामों को करते थे, हम गलत खान पीन में थे, हम गलत सोच विचार में थे, हम गलत करते थे, इससे हमें बाहर आना चाहिए। तो क्या होगा? जो अंदर आकर के ये चीज़ सुनेंगे वो इस मैसेज के द्वारा वो समझ जाएंगे कि हम दोषी हैं, और जो अंदर है वो परख लेंगे कि भाई ये दोषी है, और ये लोग अपना मन फिरा लेंगे और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे। किसके? वो अनपढ़े और अविश्वासी लोग जो अभी तक नहीं जानते थे कि परमेश्वर का मैसेजेस क्या है, भविष्यवाणियाँ क्या है और उन्हें पाप से छुटकारे की ज़रूरत है। तब वो मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। ठीक है, समझ में आया? ये थी यहाँ की बात। तो हम आज 25 पद तक ख़त्म करेंगे, 25 पद तक ही रखेंगे, क्योंकि आप वीडियो में सुन पा रहे हो कुछ डिस्टर्बेंस हो रही है, क्योंकि जानता हूँ कि शैतान कुछ न कुछ काम अपना करता रहेगा, इसलिए आप इस डिस्टर्बेंस को छोड़ करके पूरा वीडियो पर ध्यान दीजिएगा। क्योंकि डिस्टर्बेंस थोड़ी थी, पर जब एक्सप्लेनेशन करता गया तो ज़्यादा ही कुछ बढ़ गई, है ना। तो इसीलिए शैतान कुछ न कुछ करता रहता है, मैं ये जानता हूँ, क्योंकि मैं फील करता हूँ कि बातें क्या हो रही है, कि आप लोग इस बात को ध्यान से ना सुनो। तो ये पार्ट हो गया मेरा 4th कंप्लीट, 1 से 25 तक समझ जाओ। ठीक है, अब कल 26 से बताऊंगा कि कैसे कलीसिया को चलाने के लिए आपकी आत्मिक वरदानें मदद कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझो। एक जरा सी बात मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर जो आत्मा से बातें करने का मतलब है, हम हमेशा हर एक चीज़ आत्मा से ही करते हैं, चाहे भजन हो, चाहे स्तुति गान हो, हम आत्मिकता में आकर ही करते हैं। तो आत्मिकता में आने वाला व्यक्ति वो सिर्फ परमेश्वर के लिए ही काम करता है ना, परमेश्वर से ही बात करता है। तो वो मनुष्य के लिए कारगर साबित नहीं हो सकती जो वो प्रार्थना या कुछ कर रहा है, क्योंकि वो आत्मा से प्रार्थना करता है। लेकिन बुद्धि ये नहीं लगाया कि मैं तो अन्य भाषा बोलने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है वो अन्य भाषा जानते हैं, दूसरी भाषा जानते हैं। ये दूसरी भाषा बोलने वाला आदमी, वो लोग दूसरी भाषा बोलने वाला आदमी लोग हैं। तो यहाँ पर आत्मा और बुद्धि लगाया जाए कि मैं या तो उसके ही भाषा में बातें करूँ या अनुवादक रख लूँ, या मैं खुद प्रार्थना करूँ कि वो अनुवाद करे। तो यहाँ पर एक बात करता है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है 13वां वचन में, इस कारण जो अन्य भाषा बोले तो वो प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। यहाँ पर अन्य भाषा में प्रार्थना करने के बारे में नहीं बात कर रहा है, बल्कि अन्य भाषा में जो बात करता है उसके लिए वो प्रार्थना करे कि अनुवाद उसका कर सके। मेरे भाई, अनुवाद उसका कर सके। आजकल तो अन्य भाषा में प्रार्थना ही चल रही है ना। और वो अन्य भाषा बाइबल की तो अन्य भाषा के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल भी नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने तो नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा हो तो आप जानो, और आपने सीखा हो तो आप जानो। सब एक ही तरह का अन्य भाषा बोल रहे हैं, रिबी 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 रिबी, सखा रखा बका रखा, ये सभी अबलबा सबलबा। तो भाई सबलबा आप लोग जो कर रहे हैं करते रहें,
और यहाँ पर जो बातें हैं वो आप समझिए। तो क्या आप लोग समझते हैं आप लोग जानिए, मैंने आपके सामने सही रख दिया। अब आप जानिए कि आपको क्या करना है। तो 1 से 25 आज चौथे पार्ट में, कल 5वां पार्ट और ख़त्म कर दूंगा 25 से लेकर के 40वां वचन तक। जय मसीह की शालोम। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लोगों तक वीडियो पहुंच सके। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए, है ना, ताकि समझने में आसानी हो। वीडियो समझ में नहीं आए तो 10 बार देखो, और फिर भी समझ में नहीं आए तो और 10 बार देखो, तभी तो समझ में आएगी ना। और बाइबल ले करके देखो, पढ़ के देखो, तभी तो समझ में आएगी। सुनी सुनाई पर बातों पर भरोसा मत करो, क्योंकि अगर ये बताया मैंने जो सही है और आप बाइबल पढ़ते हो और परमेश्वर आपके मन में डाल रहा है कि हाँ ये जो बता रहा है सही है, तो आप जानो कि यही सही है। जय मसीह की शालोम।